हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 बताऊंगा, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है 31 मार्च 2018 को, और आपको बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने से पहले मैंने आपको बताया है कि एडजस्टमेंट्स को एक बार आप देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, फर्दर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर की एडजस्टमेंट है। तो हम बैड डेटर्स को है ना अंडरलाइन कर देंगे, और हमारे पास यहाँ पे ओल्ड प्रोविजन भी है, इसको भी अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। तो इससे हमको पता लग जाएगा कि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। दूसरा, यहाँ पे 800 रुपीज़ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के कैरी फॉरवर्ड करना है। मतलब ये जो 800 रुपये है ये प्रीपेड है ना। ये 800 रुपये प्रीपेड है, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस से रिलेटेड भी एडजस्टमेंट है, तो हमने इसको भी मार्क कर दिया। थर्ड एडजस्टमेंट जो है वो ऑफिस रेंट से रिलेटेड है। ऑफिस रेंट को डेबिट किया गया है लैंडलॉर्ड अकाउंट में और इंक्लूड किया गया है लिस्ट ऑफ डेटर में, ठीक है। तो रेंट से रिलेटेड भी यहाँ पे एडजस्टमेंट है ना। उसके बाद स्टॉक जो था वो 6000 का, वो जल गया आग से, और इंश्योरेंस कंपनी से हमको 3800 रुपीज़ का क्लेम मिल रहा है। ओके, तो ये परचेज से रिलेटेड एडजस्टमेंट है ना। जब भी स्टॉक हमारा मतलब डिस्ट्रॉय होगा या स्टॉक का लॉस हमको होगा, तो हमारी परचेजेस डाउन हो जाएगी। उसके बाद मैनेजर की कमीशन है ना। तो पहले हम क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मैनेजर की कमीशन को निकालेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो आपको भी पता है कि जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसे फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो जल्दी से ऐसा फॉर्मेट आप बना दीजिए कॉपी पे, है ना। उसके बाद सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक। ओके, तो लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक की जो प्राइस है यहाँ 69780 है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है टू परचेजेस। और परचेजेस हमारे पास यहाँ पे कितनी है? परचेजेस हमारे पास यहाँ पर 85080, ये हमारे पास परचेजेस है, ठीक है। और इसमें से अब हम लेस करेंगे परचेज रिटर्न को, और परचेज रिटर्न हमारे पास यहाँ कितना है? परचेज रिटर्न हमारे पास यहाँ पे 3360 रुपये है, ठीक है। तो माइनस करके ये हमारे पास 81720 आ गया, है ना। आप इसको जैसे यहाँ पे माइनस करेंगे 85080 माइनस 3360 को, तो ये देखिए आपके पास इतना अमाउंट आ गया है। उसके बाद यहाँ पे लेस होगा, एक एडजस्टमेंट है, मैंने आपको बताया था परचेज से रिलेटेड। यहाँ पे देखिए ये 6000 का स्टॉक डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेस लॉस ऑफ स्टॉक, ठीक है। ये हमारे पास 6000 रुपीज़ है, तो 6000 रुपये यहाँ पे माइनस हो जाएगा। माइनस करने के बाद यहाँ पे बाहर लिख देंगे 75720, ठीक है। तो आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कोई भी आइटम नहीं है ना। जो थी वो हमने लिख दी, है ना। परचेज से रिलेटेड भी हमने लिख दिया। हमारे पास अब यहाँ पे वेजेस और कैरेज इन वर्ड है, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे टू टू वेजेस और टू कैरेज इन वर्ड। वेजेस यहाँ हमारे पास कितनी है? 3016, और हमारे पास यहाँ पे 4960, ये हमारी कैरेज इन वर्ड है, ठीक है। ओके जी। उसके बाद अब हम यहाँ पे क्रेडिट साइड देखते हैं। तो यहाँ पे सेल दी गई है,
है ना, और रिटर्न इनवर्ड जो है साथ में दी गई है यहाँ पे। ओके, तो सेल है 144,856 की, तो यहाँ लिखेंगे बाय सेल्स 144,856। ओके, और लेस करेंगे सेल्स रिटर्न को। सेल्स रिटर्न हमारे पास 2216 है, ये 2216 माइनस करने के बाद हमारे पास ये जो भी आएगा उसको बाहर लिख देंगे। 144,856 माइनस 221, तो 142,640। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, कहीं नहीं दिया है ना क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में, तो हमारे पास यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कब नहीं आएगा, है ना। तो आप देख सकते हैं ध्यान से स्क्रीन पे कि इसकी मुझे डेबिट साइड जो है वो ग्रेटर लग रही है, इसलिए मैं डेबिट साइड का टोटल पहले करूंगा, तो वो आ रहा है 153 और ये 142 है ना। तो 153,476 से माइनस करेंगे तो 10,836। तो जब हमारी कौन सी साइड बड़ी आती है, जब हमारी डेबिट साइड ग्रेटर आती है तो हमको लॉस होता है, तो बाय ग्रॉस लॉस, यहाँ हम कैरी डाउन वर्ड का यूज कर सकते हैं, बाय ग्रॉस लॉस कैरी डाउन, है ना। देखिए कैरी डाउन लिख सकते हैं स्टूडेंट, है ना, क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर है। ट्रांसफर ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो इतना हमारा बन चुका है। अब आंसर चेक कर लेते हैं। तो हमारा आंसर ग्रॉस लॉस का बिल्कुल ओके है ना, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ठीक है, हमारा आंसर भी इतना ही है, 10,836 रुपये। अब ये ग्रॉस लॉस जो है वो सेकंड पार्ट में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, या लिखेंगे टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ओके जी, ठीक है। अब उसके उसके बाद आप स्टूडेंट्स स्क्रीन पे ध्यान से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट भी है ना। तो जिन जिन लाइनों को मैंने मार्क किया है वो सारी एडजस्टमेंट की है ना। तो ये तो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड थी, इनको मैंने हटा दिया। ओके, जैसे हमारी परचेजेस हैं, कैरेज इनवर्ड हैं, इन सब से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। तो देखिए जो जो एडजस्टमेंट वाली नहीं है उनको मैं पहले लिख देता हूँ, है ना। जैसा कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कैरेज आउटवर्ड, तो मैं लिखूंगा टू कैरेज आउटवर्ड 2900। ओके, उसके बाद मैं यहाँ लिख सकता हूँ टू, यहाँ मेरे पास अब डिस्काउंट अलाउड भी है, मैं लिख सकता हूँ टू डिस्काउंट अलाउड 1320। ठीक है, और उसके बाद
नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास अब सारी एडजस्टमेंट वाली हैं। यहाँ पे लिखा गया है रेंट। रेंट जो है इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है स्टूडेंट, तो मैं यहाँ लिखूंगा टू रेंट। रेंट मेरे पास 3280 है ना। देखिए रेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट थी कि ये जो 1600 रुपये का रेंट है इसको इंक्लूड किया गया है डेटर की लिस्ट में। तो ये एरियर है, एक्चुअल में इसको हमने लिखा नहीं होगा, तो लिखेंगे ऐड एरियर ऑफ रेंट। तो ये 1600 रुपये ऐड हो जाएगा। 4880। ओके, तो ये रेंट से रिलेटेड जो है हमने एडजस्टमेंट कर ली है, इसलिए अब मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा। कैरेज आउटवर्ड भी हो गया है। इसके अलावा अब बैड डेट्स की एडजस्टमेंट है हमारे पास, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखिए ध्यान से। तो बैड डेट्स मेरे पास जो है वो 1600 के हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगा टू बैड डेट्स, ठीक है। तो बैड डेट्स मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना है, 1600 रुपये है। ओके, अब इसमें मैं ऐड करूंगा फर्दर बैड डेट्स। तो फर्दर बैड डेट्स मेरे पास कितना है वो मुझे चेक करना पड़ेगा। ये देखिए 2400 रुपीज़ का फर्दर बैड डेट्स है। ऐड करने के बाद मेरे पास जो है वो 4000 रुपीज़ यहाँ पे आ गया। अब मैं ऐड करूंगा न्यू प्रोविज़न। ओके, तो देखिए मेरे पास न्यू प्रोविज़न यहाँ पे बोला गया है बनाने को। प्रोविज़न बनाना है 10% का प्रोविज़न क्रिएट करना है डाउटफुल डेट का। तो मेरे पास डेटर्स यहाँ पे कितने हैं क्वेश्चन में, डेटर्स जो है मेरे पास यहाँ पे 16,000 के हैं, है ना। तो देखिए 16,000 के मेरे डेटर हैं। फर्दर बैड डेट्स जो है मेरे पास 2400, ये माइनस हो जाएंगे। माइनस करने के बाद 10/100 मैं करूँगा, है ना। तो 16,000 माइनस 2400 मल्टीप्लाई बाय 10/100, तो 1360 ये मेरे पास आ रहा है ना। तो स्टूडेंट्स कोई भी बच्चा जो है इस तरीके से इस एडजस्टमेंट को करने लग जाएगा, है ना, जो कि गलत है ना, जो कि गलत हो जाएगा। अब गलत क्यों होगा वो मैं आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान से। क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि 1600 रुपये रेंट का जो है वो डेटर में इंक्लूड किया गया है। ओके, तो सब कुछ माइनस करने के बाद जो हमारे पास बचेगा, फिर हम जो है प्रोविजन क्रिएट करेंगे, है ना। मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मैं क्या बोलना क्या चाहता हूँ। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 16,000 के टोटल डेटर हैं, ठीक है। जिसमें से जो रेंट था, एरियर ऑफ रेंट, वो भी इस डेटर में इंक्लूड था, तो वो 1600 भी माइनस हो जाएगा। उसके बाद ये 2400 तो माइनस होगा, है ना। तो कुल मिला के मतलब जैसे 16,000 के डेटर हैं, माइनस करेंगे 1600 एरियर ऑफ रेंट, है ना, जो डेटर में इंक्लूड है एडजस्टमेंट में दिया हुआ, और 2400 ये भी लेस हो जाएंगे फर्दर बैड डेट्स। तो ये 12,000 पे बनेगा, ये 10% है ना। तो 12,000 पे यानी कि 1200 का ये प्रोविजन आएगा यहाँ पे 1200 रुपीज़ का। सो आई होप आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। इस तरीके से ये जो है हम लिख देंगे, है ना। तो ये ऐड होगा यहाँ पे, है ना, 1200। इस तरीके से इसको ऐड करना पड़ेगा। सो आई होप आपको जो है वो बात समझ में आ गई होगी कि इस तरीके से मैंने इसको किया। तो 4000 में 1200 को ऐड करेंगे तो 5200 हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये 5200 हमारे पास आ गया। यहाँ पे देखिए ओल्ड प्रोविज़न है 4800 रुपीज़ का, तो ये यहाँ पे लेस हो जाता है, लेस ओल्ड प्रोविज़न। तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है। और ओल्ड प्रोविज़न मेरे पास 4800 है।
सो आई होप आपको जो है वो इतना समझ में आ गया होगा। ओके जी। ओके, तो बैड डेट से रिलेटेड जो है एडजस्टमेंट यहाँ पे हो चुकी है ना। अब यहाँ पे एक साथ में एक बात और है कि डिस्काउंट ऑन डेटर 5% का बोला गया है बनाने के लिए, ये डिस्काउंट ऑन डेटर। तो हम यहाँ लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो देखिए 16,000 के हमारे पास टोटल डेटर हैं, जिसमें से 1600 का रेंट हमने माइनस किया, एरियर ऑफ रेंट माइनस किए, फर्दर बैड डेट से भी माइनस कर दिए, ठीक है 2400। और ये जो नया प्रोविज़न हमारे पास आया है 1200 का, ये भी हमने माइनस किया। इसको माइनस करने के बाद हमारे पास जो भी डेटर्स बच जाएंगे, है ना, उसका 5% हम निकाल देंगे। वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास डिस्काउंट ऑन डेटर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। 16,000 के टोटल डेटर हैं, माइनस एरियर ऑफ रेंट 1600, माइनस 2400, माइनस 1200, है ना, नया प्रोविजन, और फर्दर बैड डेट्स 2400 के माइनस किए। तो 10,800 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 100, तो 540 रुपये। तो 540 रुपये हमारे पास डिस्काउंट ऑन डेटर यहाँ पे देखिए आ रहा है, ठीक है। ओके जी। तो ये हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट बिल्कुल क्लियर हो गई है ना, ये हमने यहाँ पे कर दी है, और ये वाली भी हमने यहाँ पे कर दी है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं, तो यहाँ लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। तो हमारे पास जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कितने दिए गए हैं, हमारे पास यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 3816 हैं, 3816 हैं। तो लेस कर देंगे यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस, है ना। तो प्रीपेड जो है हमारे पास कितना है 800, 3016। ओके, तो यहाँ तक जो है हमने कर दिया। ओके स्टूडेंट, तो ये वाली एडजस्टमेंट भी हमने कर दी प्रीपेड एक्सपेंस से रिलेटेड, है ना। स्टॉक वाली देखिए क्लेम मिला है 3800 का, तो इसका क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले टू टू लॉस ऑफ स्टॉक, ठीक है। तो लॉस ऑफ स्टॉक जो है हमारे पास यहाँ पे 6000 है, ओके। पर लेस करेंगे यहाँ पे क्लेम रिसीव्ड। तो क्लेम जो हमको मिल रहा है वो कितना क्लेम है, वो 3800 का है ना। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, हाँ क्लेम 3800 का है। तो 6000 से माइनस करेंगे 3800, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2200 रुपीज़, ओके। तो आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आ गया होगा। तो 2200 रुपीज़ यहाँ पे हमारे पास आ गया है ना। ये क्लेम हमने यहाँ पे लेस कर दिया। और स्टूडेंट दूसरी बात क्या है कि ये एसेट साइड में भी जाएगा, ये हमारे लिए एसेट बन जाएगा क्लेम। तो अब हम इसको यहाँ पे 2200 को लिख दिया हमने, है ना। तो इसके अलावा हमारे पास देखिए कोई और आइटम बचती है, तो ये मैनेजर की कमीशन है। पहले देख लेते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, उसके हिसाब से कमीशन को पे किया जाएगा। तो ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट भी हो गया है ना, डिस्काउंट अलाउड मैंने लिख दिया होगा, ओके। हाँ ये चीज़ें मैंने लिख दी हैं, है ना। अच्छा, उसके बाद आप क्रेडिट साइड देखिए, ये डेबिट साइड हमारी जो है कवर हो जाती है। क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा गया है, तो इनकम है, हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन मेरे पास कितना है, 100 रुपये, है ना, ये 100 रुपये है। और क्रेडिटर जो है ये तो बैलेंस शीट की आइटम है ना। रेंट आउटस्टैंडिंग ये भी बैलेंस शीट में चला जाएगा, है ना, क्योंकि अंदर दिया गया है ये, ओके जी।
और कैपिटल भी बैलेंस शीट से रिलेटेड आइटम है। तो कुछ भी अब हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट साइड में नहीं है, ना कोई हमारी अब इनकम है ना। तो देखिए अब हम इसका टोटल कर देंगे, है ना। अब हम इसका टोटल करेंगे, तो टोटल करने के बाद हमारे पास जो है वो 26092 आ रहा है। और क्रेडिट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास सिर्फ 100 रुपीज़ है इंटरेस्ट ऑन लोन का। तो हमारा आंसर ये आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो आंसर 25992 है, ठीक है। सो इसको हम लिखेंगे यहाँ बाय नेट लॉस, है ना, बाय नेट लॉस। और ब्रैकेट में लिखेंगे, सो स्टूडेंट्स आप यहाँ लिखेंगे बाय नेट लॉस और यहाँ लिखेंगे ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। तो आई होप आपको ये बात जो है अंडरस्टूड हो गई होगी। इस तरीके से हम इसको निकाल देंगे, हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है ना। अब देखिए क्रेडिट साइड का भी टोटल कर लेते हैं यहाँ पे। सो हमारी दोनों साइड मैच हो गई है, हमारा आंसर भी बिल्कुल आ गया है। सो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टूडेंट्स हो जाता है, बन जाता है पूरे तरीके से, प्रिपेयर हो गया ये, है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट को। तो देखिए बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे। सो एक बार हम फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे। देखिए सॉरी ट्रायल बैलेंस को देखेंगे। तो मैंने आपको बता दिया ये चीज़ें लाइबिलिटी साइड से रिलेटेड है ना। तो ये लाइबिलिटी साइड में चली जाएंगी। देखिए ड्राइंग्स भी बैलेंस शीट से रिलेटेड आइटम है, फर्नीचर है ना, ये लोन भी, और डेटर्स भी हैं, बिल्डिंग है ना, और बस ये है सिर्फ, और कैश है। एसेट साइड में सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा कैश, ठीक है। तो कैश यहाँ मेरे पास 248 है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस था, ये एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, तो इसको मैं लिख लूँगा, ठीक है ना। तो ये 800 प्रीपेड एक्सपेंस था मेरा एडवर्टाइजमेंट का। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे और आप देख सकते हैं एसेट में जो मेरी लिक्विडिटी ऑर्डर में बना रहा हूँ, तो लिक्विड जो एसेट जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो सकती है। अब मैं यहाँ पे डेटर्स को लिख देता हूँ जो 16,000 के हैं और इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स भी हैं। ठीक है, ये डेटर्स हैं। लेस करेंगे इसमें रेंट जो इसमें इंक्लूड है, रेंट इसमें इंक्लूड है 1600 रुपये, है ना, जो एडजस्टमेंट में था। ओके, तो माइनस करने के बाद हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है, 16,000 माइनस 1600, 14,400। ओके, अब लेस करेंगे यहाँ पे फर्दर बैड डेट्स। तो फर्दर बैड डेट्स जो है मेरे पास यहाँ पे 2400 है। 12,000 मेरे पास यहाँ पे बचता है। उसके बाद मैं लेस करूँगा
लेस न्यू प्रोविजन, है ना। न्यू प्रोविजन मैंने क्रिएट किया था, वो मैं आपको ऊपर बता देता हूँ। देखिए नया प्रोविजन ये वाला, ये जो जहाँ ये नया प्रोविजन यहाँ पे ऐड होता है 1200, ये यहाँ पे बैलेंस शीट में माइनस होगा, 1200 माइनस हो जाएगा। तो माइनस करेंगे 1200, तो यहाँ लिखेंगे 10,800। लेस कर देंगे यहाँ पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, है ना। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर हमने बनाया है, वो भी यहाँ माइनस हो जाएगा, तो वो हमारे पास 540 रुपये आया था। दस हजार दो सौ साठ, सो 10,260 रुपये ये हमारे पास यहाँ पे आ चुका है स्टूडेंट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से जो है ये एडजस्टमेंट होनी थी, ठीक है। रेंट जो था वो भी माइनस। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इसको पूरे को हाईलाइट कर दिया है, बड़ी जरूरी ये एडजस्टमेंट है ना। डेटर्स की, फर्दर बैड डेट्स की, न्यू प्रोविजन की, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पे देखिए एसेट में, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो क्लेम मिला है तो ये आ जाएगा एसेट साइड में, इसको लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम, है ना। और ये क्लेम है 3800 का, ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना। इसके अलावा और देखिए हमारी ये जो एडजस्टमेंट है, ये वाली भी, रेंट वाली भी, और ये तीनों एडजस्टमेंट्स बिल्कुल, और ये फर्दर बैड डेट्स की सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। स्टूडेंट्स, एक डाउट आपके मन में होगा कि ये जो कमीशन थी मैनेजर की, ये मैंने प्रोवाइड क्यों नहीं की यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखिए क्यों, क्योंकि इन केस जब हमारे पास यहाँ पे लॉस आ रही है तो हम मैनेजर को कमीशन नहीं दे सकते, ठीक है। ओके, तो ये इसके पीछे का रीजन है जो हम बाद में लिख लेंगे। अच्छा, उसके बाद देखिए अब एसेट साइड में अब हमारे पास क्या क्या बचता है। देखिए हमारे पास यहाँ पे फर्नीचर और बिल्डिंग है ना। और हमारे पास यहाँ पे इसके रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो हम लिखेंगे फर्नीचर 5,500। फर्नीचर फर्नीचर 5,500 और बिल्डिंग 8,920। बिल्डिंग 8,920। ओके, सो आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आ गया होगा। ओके, अब इसके अलावा हमारे पास कोई और आइटम यहाँ पे आप देख सकते हैं नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो क्वेश्चन में गिवन भी नहीं है हमको यहाँ पे, है ना, एडजस्टमेंट में भी गिवन नहीं था, ठीक है। अब मैं टोटल कर लेता हूँ बैलेंस शीट का, है ना। सो देखिए ध्यान से, सो 33,528 मेरा यहाँ पे आंसर है, और यहाँ पे 29,528, है ना। और वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 33,528 है, तो 4,000 रुपीज़ से कम आ रहा है ना। तो 4,000 की कोई एसेट है यहाँ पे जो हमने छोड़ दी होगी। हाँ देखिए, ये लोन जो है, ये 4,000 लोन हमने दिया है। देखिए जब हम लोन देते हैं, लोन टू वरुण लिखा है, तो बिजनेस में लोन दिया है, ये बिजनेस के लिए क्या है, ये बिजनेस के लिए एसेट है स्टूडेंट, है ना। जब भी बिजनेस किसी को लोन देगा तो उसके लिए एसेट है, और हमारा आंसर यहाँ पे मैच हो चुका है बिल्कुल। तो हमारी एसेट साइड आ गई है। तो स्टूडेंट्स, जब आप पेपर में क्वेश्चन करेंगे, है ना, ध्यान से मेरी बात को सुनना, तो वहाँ पे तो आंसर आपके पास नहीं होगा, है ना। वहाँ तो आपके पास आंसर नहीं होगा, पर आपको एसेट और ये साइड मैच करनी पड़ेगी। अगर मैच कर जाएगी तो आपका आंसर ठीक माना जाएगा। अब आगे देखते हैं। देखिए अगर आपने
ये बनानी है लायबिलिटी साइड, तो सबसे पहले आप क्रेडिट साइड देखेंगे ट्रायल बैलेंस की। क्रेडिटर्स दिए गए हैं, यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जो है आपके पास यहाँ पे 12,000 हैं। क्रेडिटर्स हमारे पास यहाँ पे 12,000 है, और यहाँ पे हमारे पास जो ये रेंट वाली जो एडजस्टमेंट है अब यहाँ नहीं आएगी। डेटर से दो डबल इफेक्ट इसका हो चुका है, क्योंकि हमने रेंट को वहाँ पे ऐड भी कर दिया है और यहाँ पे माइनस भी कर दिया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है, ओके जी, देखिए ये भी एसेट साइड से रिलेटेड थी, ये भी एसेट साइड से, ये भी एसेट साइड से रिलेटेड थी, ये भी एसेट साइड से रिलेटेड थी, है ना। उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पे कैपिटल है। क्रेडिटर्स के बाद 60,000 की हमारे पास यहाँ पे कैपिटल है, तो हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल 60,000 की कैपिटल है ना। अब इसमें से लेस हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे नेट लॉस को लेस करेंगे, और नेट लॉस हमारे पास यहाँ पे 25,992 है ना। ये नेट लॉस है 25,992। 34,080 रुपये। एक बार चेक कर लेते हैं, 34,000 सॉरी 8 रुपये हैं। अब इसमें से लेस हो जाएगा ड्राइंग्स, है ना। तो ड्राइंग्स जो है हमारी यहाँ पे 13,000 की ड्राइंग्स हैं। एक बार हम फिर से ट्रायल बैलेंस को देखेंगे, है ना। पहले इसको माइनस कर लेते हैं यहाँ पे, 21,008 रुपये। ओके जी, तो यहाँ तक जो है मैंने बना दिया है ना। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने यहाँ पे एक जगह यहाँ पे खाली छोड़ी, क्योंकि देखिए अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपके पास यहाँ पे रेंट आउटस्टैंडिंग, ये जो मैंने बोला था, ये कहाँ आएगा, ये डायरेक्ट बैलेंस शीट में आएगा। यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, 520 रुपये। ओके, तो अब हम ऐसा करते हैं, इन सबको टोटल कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई और आइटम यहाँ पे नहीं बची है ना। सिर्फ हमारे पास जो है सिर्फ यही आइटम थी। अब इसका टोटल करके यहाँ पे लिख देंगे। देखिए ये टोटल मैंने कर दिया और ये मेरा टोटल मैच हो रहा है। स्टूडेंट्स, ये जो कैपिटल है सबसे लास्ट में लिखी जाती है लिक्विडिटी ऑर्डर में, है ना। सबसे पहले वो लाइबिलिटीज यहाँ पे आएंगी जो जिसको जल्दी से हम पे कर सकते हैं। ओके, तो कैपिटल सबसे एंड में ही आता है ना। और यही लाइबिलिटीज हमारे पास थी। जब भी लाइबिलिटी साइड बनानी हो तो क्रेडिट साइड देखेंगे, एसेट के लिए डेबिट साइड देखते हैं। ओके, तो हमारी सारी एडजस्टमेंट जो है क्लियर हो चुकी है ना। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास क्वेश्चन में नहीं था, तो मैंने बिल्कुल आपको तसल्ली के साथ ही क्वेश्चन कराया है। और इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैनेजर की कमीशन नहीं आएगी, क्योंकि हमको लॉस हो रहा है ना। ठीक है, तो चाहे आप यहाँ पे एक नोट छोड़ सकते हैं इससे रिलेटेड, है ना, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैनेजर्स कमीशन नॉट
debited in profit and loss account because during the year firm suffer, है ना, net loss ₹25992, है ना, क्योंकि फर्म को लॉस सफ़र करना पड़ रहा है, इसलिए जो है वो मैनेजर की कमीशन जो है वो नहीं दी जाएगी। ऐसा आप नोट छोड़ सकते हैं। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, है ना, जो मैंने बिल्कुल आराम से तसल्ली के साथ आपको करवा दिया है ना। कोई भी बात अगर आपने पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। थैंक यू सो मच।